आइए हम आपके सामने अति रोचक और कड़वे समाचारों की प्रस्तुति करें। इन समाचारों में अति रोचकता है, सत्य सत्य। क्यों सत्य है ना, इसलिए तो रोचक हो गए। तो आइए हम यहाँ पर बात करते हैं सबसे पहले आज संसद की। संसद में आज राहुल गांधी ने बजट पर लगभग 45 मिनट का भाषण दिया। उनके भाषण का जवाब देने का सामर्थ्य भाजपा को और ये विपक्ष के पास में था ही नहीं। बौखला गए, इतने बौखला गए कि हद से ज्यादा। मामला बड़ा गंभीर हो गया। आखिरकार क्या किया जाए? निर्मला सीतारमण भी बगले झाँकती रही, ये रही, मगर राहुल गांधी को कोई जवाब नहीं दे सके। जब जवाब नहीं दे सके तो इन्होंने एक नई चाल खेली कि राहुल गांधी किसी भी हालत में संसद में नहीं होना चाहिए। यदि राहुल गांधी संसद में रहे ना तो ना तो मोदी यहाँ आके भाषण देंगे, ना कोई अमित शाह आके भाषण देंगे, या कोई कुछ नहीं करेंगे, ना इनकी शक्ति पोल खुलती जाएगी। तो उन्होंने विशेष अधिकार हनन का नोटिस दे दिया राहुल गांधी को। 5 बजे तक जवाब देना था, राहुल गांधी ने जवाब भी दिया। उन्होंने कोई विशेष अधिकार हनन नहीं किया, जो सच है सच सबके सामने रखा। तो हम यहाँ पर संसद से के जो अध्यक्ष हैं, दोनों अध्यक्ष हैं, उनसे पूछना चाहते हैं कि क्या सच बात रखना संसद में अपराध है? क्या सच बोलना संसद में अपराध है? ये तो बताएं। और आप ये बताएं कि जो संसद में झूठ बोलते हैं उनके लिए कौन सी सजा है? ये मोदी जी ने, अमित शाह, राजनाथ और अनेक लोग है ना, संसद में कितनी बार झूठ बोले। अरे संसद में ही नहीं, जनसभाओं में भी झूठ बोलते रहे, सड़कों पर भी झूठ बोलते रहे। तो इनके खिलाफ क्या कार्रवाई होगी? इनके खिलाफ कुछ नहीं। राहुल गांधी यदि सच सबके सामने रख रहे हैं, सदन में प्रस्तुत कर रहे हैं, तो उनके खिलाफ विशेषाधिकार हनन का नोटिस जारी कर दिया। ये तो सरासर अन्याय है ना, इसमें कोई शंका ही नहीं है। और भाजपाइयों ने इनकी मानसिकता देखी है। जब राहुल गांधी सदन के बाहर थे तो उन पर न जाने किस किस प्रकार की छीटाकशी करने लगे। अरे उसका होता क्या है? और यहाँ पर जो अश्विनी वे है ना, वो रेलवे मंत्री, उन्होंने जो कहा कि यादव जो राहुल गांधी वो अज्ञानी है। अरे भैया, ज्ञान का भंडार तो आप में ही है। झूठ बोलने का सारा भंडार आप में, षड्यंत्र रचने का सारा ज्ञान का भंडार आप में, जुमले गढ़ने का, नए नए इवेंट पैदा करने का सारा ज्ञान तो आपके पास में। राहुल गांधी को पास में कुछ है ही नहीं। वो तो सीधा उनको पास में एक ही संज्ञान है, एक ही ज्ञान है कि सच जो है ना वो सबके सामने रखो। भारत की जनता की रक्षा वाला सच सबके सामने रखो, यही राहुल गांधी का लक्ष्य। जब बौखला गए, अब भाजपा बुरी तरह बौखला है, इतनी तरह बौखला है कि उससे ज्यादा एक नया शगुफा ला दिया कि कांग्रेस सांसदों ने ओम बिरला के चैम्बर में जाकर गालियां दी, अभद्रता की। अरे आप भी तो मौजूद थे भैया, वहां का जरा फुटेज तो बताओ कहाँ है? कौन सी गाली दी, किसने गाली दी? कुछ भी नहीं हुआ और आप कह रहे हो कि गाली दी। अब जब ये बात तो ठंडी पड़ी, अरे इन्होंने जो ओम बिरला जी हैं उनके जो अंदर का जो कमरा है उसके मोबाइल पे वीडियो बनाए। अरे यार, अब हद करते हो आप वो अपनी बातों से ही पलटते हो, तो झूठ क्यों बोलते हो? अभी जब यहाँ पर किरण रिजिजू जी जो कि संसदीय कार्य मंत्री हैं, उन्होंने मोदी पे हमले का जो वीडियो जारी किया ना, तो वही पुराना वीडियो कि वो महिला सांसद खड़ी हैं, मोदी जी आए नहीं, और वहाँ पर प्रचार किया जा कि वो मोदी की सीट पर चढ़ गए, वो चढ़ गई, वही वायरल वीडियो फिर वायरल कर दिया। आप करते ना नया वीडियो। और एक बात बताऊं,
ओम बिरला जी ने मोदी जी की प्रतिष्ठा बचाने के लिए जो झूठ परोस दिया, आपने क्या किया? क्या महिलाएं मोदी जी पर हमला कर सकती है बिना हथियार के? क्या पोस्टर हथियार होता है? और यहाँ तक बाद में फिर जब बात बिगड़ी तो कहने लगे अरे वो दांतों से हमला करने वाली थी। अरे वाह भाई, आपके दिमाग को और आपके ज्ञान को तो कोटि कोटि वंदन करना पड़ेगा। क्या क्या कर रहे, क्या नहीं कर रहे। आज अमेरिका और भारत के बीच डील, उसके बारे में राहुल गांधी ने बोला। अरे तो कहने लगे ये विषय से भटक रहे। अरे भैया, विषय से क्या भटक रहे? ये जनता का सवाल है, भारत की अर्थव्यवस्था का सवाल है, किसानों का सवाल है, गरीबों का सवाल है, आयातक और निर्यातकों का सवाल है, सबका सवाल है। और आप कह रहे हो कि जो विषय से भटक गए। अरे बजट में तो बोल ही दिए। अब आप आ जाइए, अमेरिका और भारत के बीच जो डील होने वाली है ना, उसके जो फैक्ट लिस्ट आई है ना, वो भी अपने आप में बड़ी रोचक। और शायद वो अंतिम, अभी तो समझौता हुआ नहीं है, वो तो अंतिम जो सुझाव है, अंतिम बिंदु रखे गए हैं, उसमें सब कुछ है। भारत के किसानों पर हमला है, इसमें कोई शंका नहीं है। कपास उत्पादकों पर हमला है, उस पर कोई शंका नहीं है। और जो हमारे जो कपड़ा निर्यातक हैं उन पर भी हमला है, ये भी किसी से छिपा नहीं है। सब कुछ तो स्पष्ट है, साफ है। और राहुल गांधी सच बोल रहे हैं, तो आपको बुरा लग रहा है। अब आप ही उदाहरण के लीजिए कि जो भारत का समझौता हो रहा है ना, उसमें जो भारत कपड़ा निर्यात करेगा अमेरिका को, उस पर 18% ड्यूटी। और जो बांग्लादेश, जो कि कपास उत्पादक है ही नहीं, उस पर 0 टैक्स है। जो बांग्लादेश भारत से सूत खरीदता है और अपने वहाँ बनाकर बेचता है। मामला तो बड़ा विचित्र हो गया। अब एक सबसे बड़ी झूठ, कितनी बड़ी झूठ, जो अभी तो डील हुई नहीं है, उसके पहले की भारत की तेल कंपनियों ने वेनेजुएला को 20 लाख बैरल तेल क्रूड ऑयल का ऑर्डर दे दिया। और वो भी डायरेक्ट ने नहीं दिया, वो किसी वहाँ की जो कंपनी, जो अधिकृत कंपनी है, उसके माध्यम से दिया तो सही ना। 20 लाख बैरल कच्चे तेल का ऑर्डर दे चुका है। इसका मतलब है कि अब रूस से तेल नहीं खरीदेंगे। जब 20 लाख बैरल वहाँ से आ जाएगा तो क्या होगा? मामला तो बड़ा गड़बड़ हो गया। अब क्या किया जाए? कौन आखिरकार बोलेगा? अब ओम बिरला जी हैं, उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव आ गया, वो विचलित हो गए। अरे जो तुम ओम बिरला जी ने जितने पाप किए ना, उनकी सजा तो यही है ना। और अब उन्होंने बयान दिया कि जब तक ये अविश्वास प्रस्ताव का निराकरण नहीं हो जाता है, जब तक मैं संसद में नहीं आऊंगा। अरे मत आओ भाई, आप तो जनता कह रहे कि आप संसद में मत आओ, आप तो त्याग पत्र दे दो, सांसद ही छोड़ दो, आप अध्यक्ष पद से भी त्याग पत्र दे दो, घर बैठ जाओ। आपके जो काले कारनामे हैं ना और आपके काले निर्णय, वो सब उजागर हो चुके हैं। ठीक है, अब देखने क्या होता है, क्या नहीं होता है। और आपको ये बता दूं कि बजट सत्र का पहला सत्र 13 फरवरी को समाप्त हो जाएगा और दूसरा सत्र 9 मार्च से चलेगा, जो अप्रैल तक चलेगा, 12-13 अप्रैल तक। तो उसमें अविश्वास प्रस्ताव की बात होगी, उस पर आएगा विश्वास, क्योंकि अब तो आज क्या है, 11 फरवरी तो हो ही गई है, 12-13 2 दिन बाद बजट सत्र खत्म हो जाएगा, रुक जाएगा। उसके बाद प्रथम चरण, फिर दूसरा चरण होगा 9 मार्च से शुरू। उस समय की बात देखेंगे। ना कुल मिलाकर यहाँ पर देश के साथ गद्दारी की जा रही है। और राहुल गांधी ने बोला कि ये देश को बेचा जा रहा, तो किरण रिजिजू जी बोले कि कोई देश को नहीं बेच सकता। अरे भैया, आप जरा समझो तो सही रिजिजू जी, क्या होता है। ये सब जनता है ना, 147 करोड़ जनता है, यहाँ के प्राकृतिक साधन,
यहाँ के किसान, यहाँ के जो हमारे जो उत्पाद होते हैं वो, ये सब मिलकर देश बनते हैं ना। और यदि आप फल उत्पादक को भी नुकसान दे दोगे, किसानों को भी मात कर दोगे, कपड़ा उद्योग पर भी हमले कर दोगे, और जो हमारा निर्यात होता है उस पर भी हमले कर दोगे, डेयरी उद्योग तक पर हमले हो जाएंगे, कृषि उत्पाद यहाँ पर आएंगे और उसका आपने टैक्स 0% कर दिया। प्रपोजल है ना अंतिम सुझाव में, अंतिम फैक्ट में, तो उसका तो 0% का। तो हमारे यहाँ के जो किसान उत्पादक है वो तो मर जाएंगे ना, वो तो दबेंगे ना। तो ये भी तो एक सीधा सच्चा है कि आप देश को बेच रहे हो, देश के किसानों की किस्मत बेच रहे हो। जरा ये सोचिए तो सही, दिमाग से भी तो सोचिए ये क्या हो रहा है। आज डेयरी उद्योग है, अमेरिकन दूध यहाँ पर आ जाएगा, क्या होगा, यहाँ के दूध उत्पादकों पर प्रभाव पड़ेगा। और अब तो सोया तेल भी आएगा अमेरिका से, और वो भी उस पर भी 0 टैक्स लगा। तो हमारे यहाँ के जो तेल उत्पादक उद्योग है ना, ये लड़खड़ा जाएंगे, इनके पाँव है ना उखड़ जाएंगे ये, और इसका सीधा प्रभाव हमारे सोयाबीन उत्पादक किसानों पर भी पड़ेगा। तो ये तो बड़ा विचित्र मामला हो रहा है। तो आप अमेरिका के दबाव में आप जो संधि किए जा रहे हो, अंतिम संधि प्रपोजल है, तो कहो ना स्पष्ट कि हमने ये हमें स्वीकार नहीं है, हम ये नहीं मानेंगे, हमें जो करना है हम वो करेंगे।